लहरें ऊंची क्यों ना हो, तू पतवार ना छोड़ना, विकट परिस्थिति में भी अब सांस ना छोड़ना। आएगा कठिन समय जब लक्ष्य बड़ा होगा, लेकिन हौसलों से मुकाम पाने की जिद न छोड़ना। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.8। एक प्रणालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर है और जिसमें 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके। यह है इसका प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है और बी है प्रणालिका पर लगने वाला बल एवं बलागुण क्या है। यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 7.5 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि एक प्रणालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए, यानी कैपिटल एन बराबर हमें दे रखा है 2000। आगे क्या है भाई, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए बराबर हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर और जिसमें प्रवाहित धारा का जो मान है आई बराबर हमें दे रखा है 4.0 एम्पियर दे रखा है। आगे क्या पूछ रहा है, इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि एक क्षैतिज तल में घूम सके। क्षैतिज तल का मतलब ये क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल के अंदर इस प्रकार ये घूम सके, ऊर्ध्वाधर नहीं है, क्षैतिज तल के अंदर घूम रहे हैं। आगे समझो आपके आगे हमें क्या पूछ रहा है भाई कि प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण यानी एम का मान हमें याद करना है। बी क्या पूछ रहा है, प्रणालिका पर लगने वाले बल यानी एफ तथा बलागुण टो का मान क्या है। इस प्रकार कि इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण यानी थीटा का मान हमें दे रखा 30 डिग्री बनाता हुआ 7.5 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है बी बराबर हमें दे रखा है 7.5 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला में दे रखा है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम करेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार एक प्रणालिका, प्रश्न अनुसार एक प्रणालिका में लपेटे गए फेरों की संख्या, प्रणालिका में लपेटे गए फेरों की संख्या यानी कैपिटल एन हमें दे रखा फेरों की संख्या और फेरों की संख्या यानी कैपिटल एन बराबर हमें दे रखा भाई 2000। आगे समझे, आगे हमें क्या दे रखा है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए बराबर वो हमें कितना दे रखा भाई 1.6 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा। आगे समझे, आगे हमें क्या दे रखा, इसमें प्रवाहित धारा का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे प्रणालिका में प्रवाहित धारा का मान, प्रणालिका में प्रवाहित धारा का मान यानी आई बराबर हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, आई बराबर दे रखा 4.0 एम्पियर दे रखा है। आगे क्या दे रखा भाई, इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि एक क्षैतिज तल में घूम सके, एक क्षैतिज तल के अंदर ये इस प्रकार घूम सके, ऊर्ध्वाधर तल में नहीं घूम रही है। आगे समझो आपके आगे क्या इसका प्रश्न है हमें क्या पूछ रहा है, प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ये हो गया ये, और ए में क्या लिखेंगे प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण, प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण यानी एम का मान हमें याद करना है। आगे समझे, और एम का मान याद करने का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है भाई एन आई ए,
आगे सुन, इस सूत्र की सहायता से हम याद कर लेंगे। दूसरा हमें क्या पूछ रहा है, बी के अंदर लगने वाला बल एवं बलागुण यानी एफ और टो का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें बी की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी। यानी पहला जो क्वेश्चन है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होगा यानी एम बराबर हम लिखेंगे एन आई ए होगा। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा, एन का मान कितना दे रखा है 2000 फेरे दे रखे हैं, इंटू आई का मान कितना है 4.0 एम्पियर दे रखा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा। सॉल्व करो भाई, क्या हो जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा, इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं, आगे सुनने, इंटू 4.0 तो 4 लिख सकते हैं, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴ है। अब देखो इसको अरेंज करो भाई, किस प्रकार लिखेंगे, तो एम बराबर हम लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ हो गई। आगे समझे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एम बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8 और 8 को फिर 1.6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, यहाँ करके देख लो, 1.6 इंटू 8, 8 चंग 48 का 8 बच गए 4 और 8 एकम 8 और 4 12, ये आ गया पॉइंट 1 के बाद में लगेंगे तो 12.8 हो गया। तो हम लिखेंगे 12.8 इंटू, अब देखो ये 10⁻+3 और ये -1 तो क्या हो जाएगी 10⁻⁻1 रह जाएगी पीछे। आगे सुन, अगर मैं पॉइंट यहां लगा देता हूं क्या, तो ये 10⁻1 ये नहीं रहेगी, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये हो गया भाई आपके 1.28 और यूनिट किस में आती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी जो परिनालिका का जो चुंबकीय आघूर्ण एम का मान हमें प्राप्त होगा, एम बराबर हम लिखेंगे 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी पहला जो क्वेश्चन है ए वो हमने सरल कर लिया। आगे समझ, और दूसरी इसकी यूनिट होती है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना, एम बराबर हम लिख सकते हैं 1.28, ये हो जाएगा जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा, ये भी आपके चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। दोनों एक इस प्रकार एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 1.28 जूल प्रति टेस्ला भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं बी की, कौन सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बी। और बी के अंदर में क्या दे रखा प्रश्नानुसार, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमें जो दे रखा उसकी वैल्यू लिख देंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एक समान 37, क्या लिखेंगे भाई, एक समान 37 चुंबकीय क्षेत्र दे रखा हमें, एक समान 37 चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें दे रखा, का परिमाण, और परिमाण यानी बी बराबर हमें कितना दे रखा भाई के 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला में दे रखा है। आगे समझे, तथा थीटा का मान कितना दे रखा है भाई 30 डिग्री दे रखा है। आगे अब इसकी सहायता से हमें क्या निकालना भाई, परिनालिका पर लगने वाला बल का मान। तो हम जानते हैं कि परिनालिका पर लगने वाला जो एफ का मान होगा, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव के कारण जो लगने वाला बल होगा वो परिणामी बल 0 होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं परिनालिका पर लगने वाला जो बल होगा एफ वो 0 होगा, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर परिनालिका पर लगने वाला जो बल होगा वो उसका परिणामी बल का मान 0 आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे परिनालिका, क्या लिखेंगे भाई, परिनालिका पर लगने वाला बल यानी एफ, लगने वाला बल एक समान, क्या लिखेंगे भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण, क्या लिखेंगे भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण परिणामी, क्या लिखेंगे भाई, परिणामी जो बल होगा, परिणामी बल 0 होगा। आगे समझे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यों द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के अंदर में पड़ा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होगा एफ का मान वो भी परिणामी बल उसका 0 आएगा। उसी प्रकार परिनालिका पर जो लगने वाला बल होगा एक समान 36 चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण परिणामी जो बल होगा वो 0 होगा। तो ये आंसर हो गया आपके, मतलब आपके एफ निकालने का। अब हम बात करते हैं बलागुण क्या होगा, यानी टो का मान हमें ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे तथा परिनालिका, क्या लिखेंगे भाई, तथा परिनालिका पर लगने वाला
लगने वाला बलागुण, लगने वाला बलागुण यानी टो का मान हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं टो निकालने का सूत्र क्या होता है, वो होता है एम बी साइन थीटा। आगे समझे, एम का मान हमें प्राप्त हो रखा है 1.28 जूल प्रति टेस्ला हमें प्राप्त होगा। बी का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है, थीटा का मान भी हमें 30 डिग्री दे रखा। तो इसकी सहायता से यहाँ मान रखने पर क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे एम का मान कितना प्राप्त हुआ कि 1.28 इंटू बी का मान कितना दे रखा भाई हमें ये देखो बी का मान 7.5 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला में दे रखा है, इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं साइन, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे टो बराबर हो जाएगा आपके एम का मान कितना भाई 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 की घात -2 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब जो संख्या करती है उसको काट देते हैं। देखो भाई मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या लिखेंगे भाई इसमें 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 की घात -2 इंटू 1/2। तो जो संख्या करती है उसको काट दे, देखो 2 से कट जाएगा भाई ये एक बार, और ये 2 से कट जाएगा 6 और 4 2 के बाद में लगाएंगे तो ये हो गया 0.64, ये हो गया। अब इसको आगे लिखें तो हम लिखेंगे 0.64 इंटू 7.5 इंटू 10 की घात -2 आ गई। अब मल्टीप्लाई करके देख लो भाई क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.64 इंटू 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक 20, 20 की शून्य बच गए 2, 5 अंक 30, 2 32 बच गए 3, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 और 3 बच गए, ये आ गया। इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 7 चौक 28 बच गए 2 और 7 अंक 42 तो 44, ये हो गया 44, 0 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो 0 0 और ये हो गया आपके 7 और 1 8 और ये 4। पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे 1 2 और 3 के बाद में, तो 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 4.8 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बलागुण जो हमें प्राप्त होगा टो बराबर हम लिखेंगे 4.8 इंटू 10 की घात -2 और ये किस में आएगा, जूल में आएगा, ये जूल। या दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं कि टो बराबर हम लिखेंगे 4.8 इंटू 10 की घात -2 आपके न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.8 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।